This is NCERT Maths Class 11th Exercise 13.1 Hint and Solution Chapter 13 Limits and Derivatives। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई साइन bx a कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax इंटू साइन इंटू 1 अपॉन साइन bx। तो देखिए साइन x अपॉन x होगा तो हमारा लिमिट का फॉर्मूला यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x से डिवाइड किया फिर x से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ax है तो हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई और a से जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे bx है। तो अगर हम यहाँ पे इस x को क्या करेंगे, इसके नीचे लेते आए तो ये x हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दें और b से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा लिमिट का। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया लिमिट x टेंस टू 0, a को हमने पहले कर दिया साइन ax बाई ax इंटू, यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो b हमने बाहर ले लिया, और ये 1 अपॉन b लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन साइन bx अपॉन bx। तो देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये हो गया a इंटू 1 एंड इंटू ये हो गया 1 बाई b इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, a बाई b। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा गिवन है ना, लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई पाई माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे x टेंस टू अगर 0 होता तो हमारा काम बन जाता, हम साइन का फॉर्मूला लगा देते। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट पाई माइनस एक्स इक्वल टू एच, और x की वैल्यू क्या हो गई, पाई माइनस एच। इफ x टेंस टू 0 h tends to pi, so therefore h tends to 0. So here apply this formula, limit h tends to 0 sin पाई माइनस एच की जगह पाई माइनस एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, h, एंड देन डिवाइडेड बाई ये पाई एज इट इज, और इसके जगह क्या हो गया, h हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाई पाई बाहर हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 बाई पाई इंटू 1, आंसर क्या हो गया, 1 बाई पाई। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 16। दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, तो हम नॉट 0 बाई 0 फॉर्म, सो डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे cos 0 पाई माइनस 0, cos 0 की वैल्यू 1, और आंसर हो गया 1 बाई पाई। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। cos 2x के प्लेस पे हम लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। तो देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम इंटरचेंज कर दे जिससे कि माइनस साइन कट जाए। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 -2
साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉमन लिया 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब इसको हम कन्वर्ट कर दें 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में, तो हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, और उसके बाद हम वैल्यू पुट कर दें 0 यहाँ पे x के प्लेस पे, तो होगा 2 इंटू 1 प्लस 1, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हो गया 2 इंटू 2, आंसर क्या हो गया 4। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो गया, 0/0 फॉर्म होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर पार्ट में, तो हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 x कॉमन, ये हो गया हमारा a प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई b साइन एक्स। अब इस x को हम यहाँ पे भी राइट डाउन कर सकते हैं, साइन अपॉन x कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया a प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई b इंटू क्या हो गया, साइन x अपॉन x। तो देखिए अब हम यहाँ पे अगर लिमिट यूज़ करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में हम अलग अलग लिमिट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो लिमिट का, बट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की लिमिट जो है सेपरेटली होनी चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई b लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। तो अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो a ही रहेगा, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो न्यूमरेटर पार्ट में हमारा हो गया a प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर पार्ट में ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो नीचे क्या हो गया, b हो गया। तो ये आंसर हो गया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 19 में लिमिट x टेंस टू 0 x सेक x। तो देखिए लिमिट में हम सेक x से रिलेटेड कोई फार्मूला स्टडी नहीं किए हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 x और सेक x को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो गया 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस साइन bx। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में हम लोग क्या करें, x को कॉमन ले लें। तो अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसके जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी x कॉमन लिया, तो ये हो गया हमारा साइन ax अपॉन x प्लस b डिवाइडेड बाई x लिमिट a प्लस साइन bx अपॉन x। तो देखिए ये bx है और ये ax है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे a से, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पे b से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया लिमिट x टेंस टू 0 x एंड x कैंसिल हो गया, और ये हो गया साइन ax, और यहाँ x है, तो हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, a से न्यूमरेटर में, प्लस ये b एज इट इज। उसी तरह से
डिनोमिनेटर पार्ट में हम करेंगे तो ये हो गया हमारा a प्लस साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में तो b से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दिया। तो अब देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये बचा a, तो ऊपर हो गया a प्लस बी, और यहाँ पे अगर करें तो a हमारा ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और इसकी वैल्यू लिमिट की क्या हो जाएगी, b 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, b होगी। सॉल्व करेंगे तो आंसर हो गया हमारा 1। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x। तो इसको हम साइन कॉस में फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 1 अपॉन साइन x माइनस कॉस x बाई साइन x। अब हम साइन x एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया साइन x, ये हो गया 1 माइनस कॉस x। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, 0/0 फॉर्म आ जा रहा है। तो हम इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस x है, तो 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में, ये साइन x एज इट इज, ये हो गया 1 प्लस कॉस x। तो न्यूमरेटर पार्ट में हमारा क्या आ जा रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये हो गया साइन x 1 प्लस कॉस x। तो अब हम यहाँ पे अगर लिखें तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू 1 प्लस कॉस x। तो देखिए ये साइन x से एक साइन x कट गया, तो अगर हम यहाँ पुट करें वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन हमारा लिमिट x टेंस टू π/2 tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस π/2। तो देखिए टिग्नामेंट्रिक फार्मूला, जब टिग्नामेंट्रिक टर्म्स जब भी होंगे लिमिट में, तो यहाँ पे x टेंस टू 0 होना चाहिए। तो हम पहले इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x माइनस π/2 इक्वल टू h मान लिया। सो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, π/2 प्लस h। इफ x टेंस टू π/2 सो देन h टेंस टू 0। अब हम इसका यूज करेंगे, तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 tan 2 π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई क्या हो गया, h। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई कर दे तो पाई प्लस 2h, तो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया tan 2h एंड डिवाइडेड बाई h। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला हमारा, अगर लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 है। तो उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ रही है 2h है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी तो वैल्यू हो गई 1, तो हो गया 2 इंटू 1, आंसर हो गया हमारा 2। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए दिया हुआ है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 f(x) एंड लिमिट x टेंस टू 1 f(x). ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, 0 से लेस के लिए ये है, और 0 के लिए, और 0 से ग्रेटर के लिए क्या है हमारा, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करते हैं। अगर वो इक्वल होता है तो लिमिट हमारा डिफाइन होगा और उसकी वैल्यू हमारी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले एल की बात करें
तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, और ये 0 माइनस हो जाएगा। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो देखिए 0 से स्मॉलर वैल्यू के लिए हमारी फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 है, तो हम वो पुट कर देंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखिए यहाँ पे x के प्लेस पे 0 माइनस एच पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2 0 माइनस एच प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। एंड आर एच एल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे हम लिख देंगे 0 प्लस एच। तो देखिए 0 से ग्रेटर के लिए हमारी फंक्शन यह है, तो हम ये यूज करेंगे। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 3 इन ब्रैकेट x के प्लेस पे हमारा क्या होगा, 0 प्लस एच एंड प्लस 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, 0 प्लस एच प्लस 1 है। यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ है, तो ये यूज किया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। अगर ये इक्वल है तो हमारा क्या होगा, लिमिट डिफाइंड होगी। तो लिमिट डिफाइन एट x टेंस टू 0। सो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, सो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 के इक्वल हो जाएगी। अब क्या करें हम लोग, x टेंस टू 1 पे लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x टेंस टू 1 पे लिमिट की वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड आउट करते हैं और राइट हैंड अगर वो दोनों इक्वल होगा तो 1 पे डिफाइंड होगी। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ होगा एफ 1 माइनस एच। अब देखिए 1 माइनस एच के लिए हमारा फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा ये देखना है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 के लेफ्ट में, तो 1 के लेफ्ट में क्या होगा, हमारा 0 और 1 के बीच में नंबर्स डिफाइन होंगे। तो क्या होगा, ये ऑलरेडी 0 से ग्रेटर का जो फंक्शन होगा वही हम यूज करेंगे। तो 0 से ग्रेटर का फंक्शन हमारा क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 0.1 है और ये 0 है, और h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द 0.1। तो ये हो गया हमारा 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस। तो यहाँ पे हम यही फंक्शन यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 3, और x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1 माइनस एच एंड प्लस 1। तो देखिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, फिर ये हो गया 2, तो ये हो गया 6 आंसर हो जाएंगे हमारे। इसको सॉल्व करेंगे h की वैल्यू 0 पुट करके, तो 6 होगा। अब हम RHL की बात कर लेते हैं। तो RHL हमारा क्या दिया हुआ है, RHL में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, फिर हम इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, और 1 प्लस एच के लिए भी हमारी क्या वैल्यू होगी, यही डिफाइंड होगी फंक्शन। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 3, यहाँ पे हो गया 1 प्लस एच एंड प्लस 1, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 6 हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो लिमिट हमारी डिफाइंड होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 होगी। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों देखिए ये दिया हुआ है 24 का क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। फंक्शन हमारा डिफाइंड है x स्क्वायर माइनस 1 फॉर
x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x इज ग्रेटर देन आर 1। तो ग्रेटर देन 1 जहाँ पे हम यूज़ करेंगे वहाँ पे ये फंक्शन यूज़ करेंगे और लेस देन के लिए ये होंगे। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो अगर वो इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे उसका वो लिमिटिंग वैल्यू हो गई। तो हम पहले लिखते हैं एल एच एल। तो हो गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। नाउ दिस विल बी राइट डाउन लिमिट s टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच 1 माइनस एच। तो देखिए 1 से लेस के लिए तो वैल्यू हमारी ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट यश टेंस टू 0 और यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हो गया 1 माइनस एच होल स्क्वायर एंड माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं लिमिट यश टेंस टू 0। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं तो ये हो गया 1 ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस एच स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 1। तो ये 1 एंड 1 कैंसिल तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। लिमिट की वैल्यू पुट कर लीजिए। नाउ आर एच एल की बात करें तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच के लिए हमारे क्या है 1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है। तो हम यहाँ यूज करेंगे लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हो गया लिमिट s टेंस टू 0 माइनस ऐसे ही रहने दें, इसको ब्रैकेट में करें तो हो गया 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर एंड माइनस 1। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो देखिए ये 0 हो गया ये 0 हो गया तो बचेगा क्या हमारा माइनस 1 और ये माइनस 1। तो आंसर होगा माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट exist at x इक्वल टू x टेंस टू 1। तो x टेंस टू 1 पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 25 दिया फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x डिवाइडेड बाई x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 0 है। तो फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे और डिफाइन करेंगे। तो ये अगर 0 से लेस के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस 1 हो जाएगी। और 0 से ग्रेटर के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एक्स अपॉन एक्स होगी। ये क्या होगा इसकी वैल्यू 1 होगी। तो देखिए ये मॉडुलस में जो वैल्यू होती है हम माइनस 1 रखें तो भी वैल्यू 1 होगी और 1 अगर पुट करें तो भी वैल्यू 1 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम x की वैल्यू 1 से लेस लेते हैं यानी निगेटिव में जाते हैं तो उसकी भी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर हम माइनस 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जाकर के वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिया माइनस एक्स अपॉन एक्स लेस देन 0 के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अगर वो इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा अदरवाइज नहीं करेगा। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो गया लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। अब इसको हम लिख कैसे कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच 0 माइनस एच। यहाँ पे हमने माइनस लिया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स और ये होगा 0 माइनस एच। तो देखिए 0 माइनस एच के लिए अगर हम फंक्शन लें तो हमारा क्या है माइनस 1 है। तो हो गया लिमिट यश टेंस टू 0
लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, -1 हो गया। उसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अगेन हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। अब यहाँ पे 0 से ग्रेटर के लिए जो वैल्यू है हमारी, 0 से ग्रेटर के लिए ये h होगा, h टेंस टू 0। तो देखिए 0 से ग्रेटर के लिए हमारा फंक्शन क्या 1 है, तो ये हो गया हमारा 1 और आंसर हो गया 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंस टू 0। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 जो है 25 की तरह ही है। सो क्वेश्चन नंबर 26 डू योर सेल्फ।